नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 9th के लिए है। आज हम लेकर आए क्लास 9th के लिए लाइन्स एंड ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज नंबर 6.3 का सॉल्यूशन। स्टार्ट करने से पहले सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हमारे प्राप्त होते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन फिगर 6.939 साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S and T रिस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल PRQ। यहाँ पर हमको एंगल PRQ फाइंड करना है। यहाँ पर हमको एक ट्राइंगल दे रखा है PQR और वो ट्राइंगल की जो साइड है PQ और आपका जो RQ है, ओके, ये दोनों साइड क्या है, प्रोड्यूस्ड की गई हैं S और T तक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज़ गिवन TQR इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, TQR क्या है, स्ट्रेट लाइन है। सो दैट लीनियर पेयर विल एड अप टू 180 डिग्री, यानी कि आप जानते हैं कि लीनियर पेयर का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल TQP प्लस PQR, ओके, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल TQP 110। अब देखो हमको दे रखा है एंगल TQP की जो वैल्यू है वो कितनी है, 110 है। तो ये आपको पुट कर देना है जिससे आपको एंगल PQR की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर एंगल PQR हमको मिल चुका है 70 डिग्री। नाउ कंसीडर ट्राइंगल PQR को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं द साइड QP इज एक्सटेंडेड टू S एंड सो SPR फॉर्म द एक्सटीरियर एंगल। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एंगल जो SPR है आपका वो एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल SPR और एंगल SPR इक्वल टू 135 इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर जो इसका एंगल है वो क्या होगा, SPR जो है इक्वल किसके होगा, टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 135 डिग्री। अब यहाँ से हम रख सकते हैं PQR को 70 डिग्री, देन वी गेट PRQ हमको यहाँ पर मिल जाएगा। PRQ कितना आ गया, 135 माइनस 70 यानी कि 65 डिग्री ये आ चुका है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम हमारे सामने है। इन फिगर 6.40 एंगल X इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री, और इसमें दिया है हमको इफ़ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स। ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल कौन कौन से बाइसेक्ट हो रहे हैं, एंगल XYZ और XZY ऑफ ट्राइंगल XYZ। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल OZY और YOZ। तो यहाँ पर हम डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो YO और ZO है ये दोनों बाइसेक्टर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर भाई हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑफ ट्राइंगल। तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल एंगल XYZ प्लस XZY इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो एंगल हैं, एक एंगल हमारे पास 62 है और दूसरा 54 है। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको एंगल XZY की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल XZY आ चुका है 64 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्योंकि ZO क्या है, बाइसेक्टर है, ZO यहाँ पर बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल OZY क्या हो जाएगा, XZY का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है ना। तो बाइसेक्ट हो रहा है तो भाई ये OZY आपका 64 का हाफ यानी कि कितना हो गया, 32। ओके,
यहाँ पर सिमिलरली हम फिर से बता सकते हैं, दूसरा बाइसेक्टर हमारा बाय ओ है और बाय ओ बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर एंगल ओ वाई जेड को, तो ओ बाय जेड बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट कर देगा ये। तो यहाँ पर एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू 27 डिग्री आ चुकी है क्योंकि एक्स वाई जेड 54 था। नाउ एज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, अब जो आपका दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, उनके इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ओ जेड वाई प्लस ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, ओ जेड वाई और ओ वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, तो एंगल ओ हमको मिलेगा। ओके, तो एंगल ओ की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 180 माइनस 32 माइनस 27, यानी कि ये आपका आ चुका है 121 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम हमारे सामने है। इन फिगर 6.41 एंगल ए बी पैरेलल डी ई, ए बी लाइन और डी ई दोनों पैरेलल है। एंगल बी ए सी यहाँ पर 35 डिग्री है, एंगल सी डी ई यहाँ पर 53 डिग्री है, और हमको फाइंड आउट करना है वो है एंगल हमारा डी सी ई। डी सी ई की वैल्यू आपको चाहिए, डी सी ई आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल, यानी कि डी सी ई यहाँ से बनेगा डी सी ई। तो ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट ए ई इज़ अ ट्रांसवर्सल। जो ए ई है आपका, ए ई वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो भाई ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा डी ई। हियर एंगल बी ए सी एंड ए ई डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों अल्टरनेट है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए ई डी। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर एंगल बी ए सी कितना आ गया, बी ए सी आपको गिवन है 35 डिग्री, तो भाई बी ए सी 35 हुआ तो एंगल ए ई डी भी आपका 35 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये एंगल बराबर होंगे। नाउ कंसीडर द ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई ट्राइंगल को कंसीडर हमने किया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिख दीजिए आप, डी सी ई, सी ई डी और सी डी ई 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर बाकी के दो एंगल हमें पता है, उनकी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो एंगल डी सी ई को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल डी सी ई हमारा आ चुका है 90 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था। अगला प्रॉब्लम हमारे सामने है। इन द गिवन फिगर 6.42 इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। भाई पी क्यू और आर एस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर, टी पर, सच दैट पी आर टी, एंगल पी आर टी आपका 40 डिग्री आ रहा है और आर पी टी आपका 95 डिग्री है, एंगल टी एस क्यू 75 है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एंगल एस क्यू टी। ओके, तो डायग्राम हम देख पा रहे हैं, डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देखें क्योंकि डायग्राम देखने के बाद ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंसीडर ट्राइंगल पी आर टी को हमने कंसीडर कर लिया, ये वाला ट्राइंगल हमारा। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो भाई पी आर टी प्लस आर पी टी प्लस पी टी आर, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिख दिया हमने। पी टी आर 45 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ पी टी आर विल बी इक्वल टू एस टी क्यू एस दे आर वर्टिकली अपोजिट। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ एंगल पी टी आर और एस टी क्यू बराबर 45। तो यहाँ पर अब वैल्यूज इनकी पुट कर दीजिए आप। तो ट्राइंगल एस टी क्यू दोबारा से कंसीडर करते हुए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर एस क्यू टी मिल जाएगा। तो इनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए दोनों की, टी एस क्यू पी टी आर प्लस एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एस क्यू टी बचेगा। एस क्यू टी यहाँ पर कितना आ गया, 60 डिग्री आ चुका है। ओके, अगला प्रॉब्लम हमारे पास है। इन द गिवन फिगर 6.43 इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू और पी एस परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, और पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं। एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी 65 है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वी, ये दोनों एंगल की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x और प्लस एस क्यू आर ये बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर टी के, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एस क्यू आर बराबर क्यू आर टी। तो यहाँ पर भाई एक्स प्लस 28 इक्वल टू 65, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 37 डिग्री आ चुकी है। इट इज़ नोन दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, तो ये भी हम जानते हैं कि भाई अल्टरनेट जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल क्यू एस आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 37 डिग्री, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं नाउ एंगल क्यू आर एस प्लस क्यू आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर सम है, लीनियर सम 180 डिग्री होता है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू आर एस आ जाएगा, क्यू आर एस प्लस 65, क्योंकि क्यू आर टी 65 है, तो ये अभी हमने निकाल चुके हैं, तो यहाँ से क्यू आर एस आ गया 115, ओके। अब हम जानते हैं वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स इन आ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, भाई क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360, तो उससे हमने लिख दिया है, क्योंकि यहाँ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, तो एंगल P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस यहाँ पर हो गया 360। अब यहाँ पर हमको एस के अलावा बाकी सारे एंगल पता है, तो इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी पी क्यू आर की, तो यहाँ से एंगल एस बराबर आ गया 360 माइनस 90 माइनस 65 माइनस 115, तो यहाँ से क्यू एस आर प्लस बाय इक्वल टू क्या हो गया 360, और यहाँ से बाय की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बाय बराबर आ गया हमारा 53 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, उसका स्टेटमेंट है इन द गिवन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस, एस तक उसको प्रोड्यूस किया है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, पी क्यू आर और पी आर एस इन दोनों के बाइसेक्टर हैं और वो आपस में कहाँ मिल रहे हैं, मीट एट टी, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर जो है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ओके, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम हमारे सामने है, डायग्राम को देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस इज द एक्सटीरियर एंगल्स एंड एंगल क्यू पी आर और एंगल पी क्यू आर इंटीरियर एंगल्स, ओके। पी आर एस यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है और पी क्यू पी आर और पी क्यू आर ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से एंगल पी आर एस इक्वल टू पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर हो जाएगा, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा एंगल पी आर एस माइनस पी क्यू आर इक्वल टू क्यू पी आर। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है, इक्वेशन 1 हो गई हमारी। कंसीडर ट्राइंगल क्यू आर टी, अब क्यू आर टी को कंसीडर करते हुए हमने लिखा है एंगल टी आर एस बराबर क्या हो जाएगा टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, तो यहाँ से क्यू टी आर बराबर हमने फाइंड आउट कर लिया है एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर। अब हम जानते हैं कि क्यू टी और आर टी ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल पी आर एस बराबर ट्वाइस ऑफ टी आर एस और एंगल पी क्यू आर बराबर ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर, ओके। तो इस प्रकार से अब क्यू टी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल क्यू टी आर बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी आर एस माइनस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। इस प्रकार से 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो एंगल क्यू टी आर बराबर हो गया हाफ इंटू ब्रैकेट में एंगल पी आर एस माइनस पी क्यू आर। इस प्रकार से अब इक्वेशन 1 का आप यूज़ कर लीजिए, तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल क्यू पी आर, और यहाँ पर अब फाइनली हमारे पास आ जाएगा एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये हमें प्रूव करना था, ओके। तो आज का आपका वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा छात्रों, तो हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ज़रूर लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन जो है एक्सरसाइज का वो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप है ना लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको रेगुलर हमारे इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए छात्रों, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।